हाँ सुनो, हालतें कितनी हैं बाप की? बाप की 3 हालतें हैं। हम्म, अगर जैद मय्यत ने तन्हा बेटा और पोता छोड़ बेटा बाप और बेटा छोड़ा, फिर पोता छोड़ा, तो उस वक्त बाप को सुदूस मिलेगा। ऐसे नहीं, कैसे लिखवाया? बाप को सुदूस मिलेगा जब बेटा पोता नीचे तक मौजूद होगा। ऐसे लिखना, ऐसे करना। बाप को सुदूस मिलेगा, बाप को सुदूस मिलेगा जबकि मय्यत ने बेटा और पोता नीचे तक कोई छोड़ा हो। नंबर 2, बाप को सुदूस मिलेगा जबकि खाली सुदूस मिलेगा, बाप को सुदूस भी मिलेगा। तुम सुनो। याद नहीं? याद तो करना। बाप की 3 हालतें हैं। नंबर 1, बाप को सुदूस मिलेगा जब मय्यत बेटा या पोता नीचे तक कोई मौजूद हो। नंबर 2, दूसरी हालत ये है कि फ़र्ज़ व तासीब, बाप को सुदूस भी मिलेगा और असबा भी बनेगा। ये उस सूरत में होगा जब बेटी या पोती नीचे तक कोई मौजूद हो। नंबर 3, बाप की तीसरी हालत महज असबा है। ये उस सूरत में होगा जब बाप की जो मय्यत की कोई औलाद या औलाद की औलाद कोई मौजूद नहीं। बस ऐसे कहना होगा। बाप की 3 हालतें हैं। नंबर 1, सुदूस मिलेगा जब मय्यत का बेटा या पोता नीचे तक कोई मौजूद हो। नंबर 2, बाप को सुदूस मिलेगा और बाप असबा भी बनेगा जब मय्यत की बेटी या पोती नीचे तक कोई मौजूद हो। नंबर 3 में बाप महज असबा होगा जब मय्यत की औलाद या औलाद की औलाद में से कोई ना हो। आज का सबक शुरू करो बाप के दादा के अहवाल से। इबारत यहाँ से है, वल जद्दु सहीहु कल अबी। देखो कहाँ है, वल जद्दु सहीहु कल अबी इल्ला फ़ी अर्बई मसाइला व सनज़कुरुहा फ़ी मवादिहा इंशाअल्लाहु ताला। व यसक़ुतुल जद्दु बिल अबी लिअन्नल अबा असलुन फ़ी क़राबतिल जद्दी इलल मय्यिति व जद्दु सहीहु हुवल्लज़ी ला तदख़ुलु फ़ी निस्बतिही इलल मय्यिति उम्मुन। यहाँ तक है दादा की हालतें, सारी जिक्र नहीं की, बस इतना कहा। और जद्दे सही यानी दादा, कल अभी बाप के मानिंद है अहवाल में, इल्ला फ़ी अर्बई मसाइल मगर 4 मसलों में, व सनज़कुरुहा फ़ी मवादिया इंशाअल्लाह, इनका जिक्र मुक़ासमतुल जद में होगा इंशाअल्लाह, आगे आता है वो। व यसक़ुतुल जद्दु बिल अबी, और दादा महरूम होगा बाप के होते हुए। लिअन्नल अबा असलुन फ़ी क़राबतिल जद्दी, इसलिए कि बाप असल है दादा की क़राबत में, इलल मय्यित मय्यित तक। वल जद्दु सहीहु हुवल्लज़ी ला तदख़ुलु फ़ी निस्बतिही इलल मय्यित उम्मुन, और जद्द सही वो है जिसकी मय्यित की तरफ निस्बत करने में माँ दाखिल ना हो, दरमियान में माँ ना आए। अब लिखिए वल जद्दु सहीहु, इतनी इबारत लिख ली। अब आगे उर्दू में लिखिए, और दादा की कुल 4 हालतें हैं। दादा की कुल 4 हालतें। नंबर 1, दादा को सुदुस मिलेगा जब मय्यित का बेटा या पोता नीचे तक कोई मौजूद हो। दूसरी हालत लिखिए नंबर 2, दादा को सुदुस भी दिया जाएगा और असबा भी बनेगा जब मय्यित की बेटी या पोती नीचे तक कोई मौजूद हो। लिख लिया। तीसरी हालत, दादा महज असबा होगा जब मय्यित की औलाद या औलाद की औलाद में से
नीचे तक कोई मौजूद ना हो। लिख लिया। चौथी हालत, इसमें ना हो, ना हो। इसमें ना हो, हैं? इसमें ना हो है क्या तीसरी हालत? हाँ हाँ, औलाद की औलाद ना हो। चौथी हालत, दादा महरूम होगा जब बाप मौजूद हो। चार हालतें हो गई, लेकिन ये गड़बड़ होगी ना जल्दबाजी पढ़ाने में, हर एक के साथ मिसाल नहीं लिखवाई। अब आगे लिख दो। पहली हालत की मिसाल उन्हीं के साथ साथ लिखवाई थी, जैसे बाप की लिखवाई। ज़ैद मय्यित, जैसे मिसाल पहली बनाई थी बाप की, ऐसे ही यहाँ बस अब की जगह जद लिखना है। ज़ैद मय्यित लिख दिया, जद लिखिए। आगे लिखिए इब्न। बाप की हालत में कैसे बनाया था इसको? तो बाप के नीचे क्या, अब दादा के नीचे क्या लिखा जाएगा? सुदुस। और इब्न के नीचे असबा। लिखो। मसला कितने से बनेगा? 6 से बनाओ। एक किसको मिलेगा? दादा को। बाकी 5 3 क्यों मिलेगा? 5 मिलेगा। माँ बाप के 5 ही तो है ना 6 में से। अब वो दूसरी हालत की मिसाल, दूसरी हालत क्या है? ये सामने लिखे ना, अरे दादा की, दादा और बाप की ये 3 हालत एक सी हैं। तो सुदूस में मिलेगा और असबाब बनेगा। देखो ज़ैद मय्यित बना दियो 4 पैसे। अच्छा, लिखो जद। आगे लिखो बिंत। बनाओ। देखो जद के नीचे क्या लिखोगे? सुदुस माल असबा। और बिंत के नीचे निस्फ। नौ अव्वल का निस्फ, नौ सानी का, नौ अव्वल का निस्फ, नौ सानी का सुदुस है। मसला 6 बनाओ इसको भी। अब देखो तीसरी हालत की मिसाल, ज़ैद मय्यित जद, दादा महज असबा बनेगा, यही है ना। जब मय्यित की औलाद औलाद में से कोई मौजूद ना हो, तो अब मसला कितने से बनेगा? कितने से? 1 से बनाओ। दादा के नीचे असबा लिखना, असबा महज। चौथी हालत की मिसाल, लिख दी, मिसाल लिख दी। ज़ैद मय्यित जद, आगे अब तना होता तो क्या मिलता है? और मय्यित की औलाद औलाद के बाद कोई है? पहला नंबर बाप का है ना, पहली हालत। तो क्या है बाप की तीसरी हालत? महज असबा लिखो उसके नीचे। और दादा की यहाँ कौन सी हालत है? चौथी। चौथी में क्या लिखा है? बाप के होते हुए दादा महरूम होगा, तो इसके नीचे महरूम लिख दो। अब मसला कितने से बनेगा? 1 रहेगा तो 1 से बनेगा। हाँ, सारा बाप को मिलेगा। अब इसमें क्या मुश्किल हुई याद होने में? अब कितनी हालतें हो गई? 3 और 4। 3 किसकी? यही 3 जो कि तो दादा की हैं। एक का इजाफा हुआ बाप के होते हुए दादा महरूम। फ़र्क तो नहीं, नाम का फ़र्क होगा सिर्फ। मसलन बाप की पहली हालत है सुदुस मिलेगा जब बेटा या पोता मौजूद हो। यही दादा की पहली हालत है सुदुस मिलेगा जब बेटा या पोता मौजूद हो। बाप की दूसरी हालत है बाप को सुदुस मिलेगा, असवाई बनेगा जब बेटी या पोती मौजूद हो। यही दादा की हालत है दूसरी, दादा को सुदुस मिलेगा, असवाई बनेगा जब बेटी या पोती मय्यित की कोई मौजूद हो। तीसरी हालत है बाप की, महज असबा होगा जब मय्यित की औलाद औलाद की औलाद में से कोई मौजूद ना हो। यही हालत दादा की है, महज असबा होगा जब मय्यित की औलाद या औलाद की औलाद में से कोई मौजूद ना हो। दादा की एक हालत आगे बढ़ गई,
कि अगर बाप मौजूद हो तो दादा महरूम होगा। याद रहेंगी? फिर सुनो, बाप की हालत पहली, सुदूस मिलेगा। जब बेटा या पोता मौजूद हो, बाप को सुदूस भी मिलेगा और असबा मिलेगा। कब? बाप महज असबा होगा कब? जब मैयत की औलाद में से कोई मौजूद ना हो। और दादा को सुदूस का मिलेगा, मैयत की औलाद नहीं, बेटा या बेटी नहीं, सिर्फ बेटा या पोता मौजूद हो। दादा को सुदूस मिलेगा, असबा बनेगा जब जी दादा को महज असबा बनाएंगे कब? दादा महरूम होगा। इनको शाम को याद कर लाना जी, बाप मौजूद ना होना कह देना, ठीक है ना, मौजूद हो है।